नमस्कार, होगा ज़रूर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आजकल हम लोगों की या बच्चों की कहें कुछ दिनचर्या इस तरीके से हो गई है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। या तो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, या फिर बच्चे घरों से बाहर पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में किसी का भी जो रंग है वो पीला पीला पड़ रहा है, या फिर आंखों में पीलापन है, चेहरे की जो लाली नेचुरली होनी चाहिए वो नहीं है, सुस्ती बहुत ज़्यादा आ रही है, सारा दिन ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, और ऐसे समय में जबकि हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, अगर सुस्ती है तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, तो इसका उलट होता क्या है कि भूख ही नहीं लगती। तो ऐसा कोई भी जो अगर कारण, जो सिम्टम अगर आपको नज़र आ रहा है, तो इसका सीधा कारण हो सकता है खून की कमी, आयरन की कमी, यानी कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल रहना चाहिए उसकी कमी। गोरेपन के ऊपर जो लालिमा हमारे शरीर में रहती है, वो लाल लाल जो हमारे शरीर का खून हमारे पूरे शरीर में दौरा कर रहा है, उसी के कारण है। और जैसे ही उसकी कमी हो जाती है तो वो पीलापन आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स तो बताने ही वाली हूँ जिससे कि हम हमारी हीमोग्लोबिन को, आयरन की कमी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इन चीज़ों को खाएं या इन चीज़ों को ले कैसे। एक्चुअली होता ये है कि हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं, या फिर आस पड़ोस वाली आंटी ने बता दिया, दादी ने बता दिया, नानी ने बता दिया, बहन ने बता दिया। मतलब ये कि आयरन की कमी को पूरा करने की लिस्ट तो हम जान लेते हैं, जैसे कि मशरूम से मिल जाएगा, केले से मिल जाएगा, पपीता खाना चाहिए, या फिर चने खाने चाहिए, काले चने बहुत अच्छे बताए जाते हैं। कई लोग व्हीट ग्रास जूस भी बताते हैं, सो एंड सो एप्रिकॉट बताया जाता है, फ्रूट्स खाइए, और फ्रूट्स में भी आयरन के अनार बताया जाता है खाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आपको मालूम होंगी 25-30%, तो लिस्ट तो हमें पता चल जाएगी। लेकिन जो दिक्कत मैंने महसूस की वो ये कि बच्चे खाते ही नहीं हैं चीज़ें। मतलब कि ये कि बच्चे, या हम ये कहें कि जिसको ऐसा लग रहा है कि हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है, मतलब सीधी भाषा में हम अपने जट सौदे में कहेंगे कि खून की कमी हो गई है, अब उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा खिलाना है और उसको तो भाई भूख ही नहीं लग रही, तो अब क्या करें। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसे तरीके बताऊंगी उन आयरन को कंप्लीट करने के बॉडी में, कि आप मान जाएंगे कि जी हाँ, बच्चे खा रहे हैं, रिकवर भी करते हैं, कि जो कमी आ गई है वो पूरी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है 12 से 16 ग्राम तक बताया जाता है लेडीज़ में, वहीं जेंट्स में वो 11-12 ग्राम तक भी सफिशिएंट माना जाता है। लेकिन जितने भी ब्लड की या हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है, अब जब ये हम जो आम भाषा में कह देते हैं ना, ब्लड कम हो गया, खून कम हो गया, मतलब कि आयरन की कमी हो गई, तो हमें ऐसे उपाय करने हैं जिससे आयरन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में पूरी हो जाए। अब आपको भी मैं ऐसे ही तरीके बताऊंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मैं इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग वीडियो बना दूंगी, और मैं आपको बताऊंगी वो फूड्स जो आपको खाने हैं, जो फ्रूट या जो अंकुरित अनाज, स्प्राउट, जो भी खाना है उसको खाने का मैं ऐसा बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ कि बच्चे हों या बड़े उसको खुश होकर खाएंगे। और वैसे भी अगर हम कुछ खा रहे हैं खुश होकर खाएंगे तभी लगेगा। हम लोग जनरली क्या रहते हैं, वेजिटेरियन रहेंगे या नॉन वेजिटेरियन रहेंगे। वैसे तो बीइंग वेजिटेरियन इज़ द बेस्ट। वैसे जो आजकल का माहौल है वो चीख चीख कर कह रहा है कि वेजिटेरियन होने में ही फ़ायदा है, लेकिन फिर भी अगर सावधानी पूर्वक कोई नॉनवेज खा रहा है और जैसे आयरन की कमी हो गई, तो उन्हें तो ईजी है, वो नॉनवेज से ले लेंगे, और नॉनवेज से जो आयरन मिलता है वो डाइजेस्ट भी बॉडी में ईजिली हो जाता है, तो उनके लिए ये चीज़ ईजी हो गई। लेकिन अब हम हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं, एगिटेरियन भी नहीं है, तो उनके लिए क्या रास्ता अपनाएं। तो उनके लिए भी रास्ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें नॉनवेज ही खाना है। तो वेजिटेरियन मीन्स जो फूड हमें प्लांट से मिलता है। अब प्लांट से मिलने वाला जो फूड है, जो भी आयरन के प्रोडक्ट्स भी हम खाएंगे, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एडजस्ट हो जाएं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप आयरन वाली कोई चीज़ खा रहे हैं तो आपको साथ में विटामिन सी वाली भी चीज़ें खानी चाहिए। मान लीजिए साथ में ऑरेंज जूस ले लीजिए, या आप नींबू जो है नींबू का रस वो छिड़क लीजिए, जैसे आप सेब खा रहे हैं। आयरन वाली चीज़ों के साथ विटामिन सी वाली चीज़ें खाने से वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें फ़ायदा करते हैं। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है
और कुछ ट्रिक्स और मैं तरीके बताऊंगी आपको कि कैसे आप चीज़ों को खा सकते हैं, औरों को खिला सकते हैं। एक और बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो मानव शरीर बना हुआ है और भगवान ने जो ये रचना करी है, ऐसा नहीं है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई या कुछ भी डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी पूर्ति के लिए शाही ही फ्रूट खाने हैं, शाही चीज़ें खाएंगे तभी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। बहुत साधारण चीज़ें भी उपलब्ध होती हैं बैंगन में, पालक में, जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, चने भी हम लोगों के घरों में होते हैं। इन साधारण चीज़ों से भी हम पूर्ति कर सकते हैं, जो भी अगर खून की कमी हो गई है उनसे भी पूरी हो जाएगी। आप खा सकते हैं तो अनार भी लाइए और महंगे महंगे फ्रूट भी लाइए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ें लानी है। सबसे पहले चटपटी टिप के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि पालक अगर आपको पसंद है तो पालक की सब्ज़ी, चाहे पालक पनीर या खाली पालक साग बना लीजिए। और साथ में ही जैसे कि धनिया, पुदीना, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन रहता है। ये पुदीना मेरी अपनी क्यारी का है, उगाना भी बहुत ईजी है, वो हम बाद में जानेंगे। और ये धनिया ले लिया, इनकी पत्तियों को अच्छे से धोकर और ग्राइंडर में डाल देना है। मैं यहाँ पुदीना, धनिया और साथ में डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च में विटामिन सी रहता है और विटामिन सी की और मात्रा डालने के लिए नींबू का रस भी मैंने इसमें डाल दिया। यही चटनी आप प्याज डालकर भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट वे से बना रही हूँ। बस ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू डाल दिया, हो गया विटामिन सी, आयरन, सब कुछ भरपूर मात्रा में। नमक, हल्का सा मिर्च डाली और ये बन गई चटनी। इस चटनी को आप खाने के साथ खाएं, जब भी आप खाना खा रहे हैं। खाने का तो टेस्ट एनहांस होगा ही, इस चटपटी टेस्टी चटनी से आयरन की कमी भी काफ़ी अच्छे से पूरी हो जाएगी। है ना ये मज़ेदार और चटपटा वाला तरीका। तो आगे जो टिप है वो बहुत साधारण सी टिप है कि खाना हमें बनाना ही है। बैंगन, एग प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन है। कोई भी सब्जी बना रहे हैं, आलू गोभी, आलू गाजर, मटर, उसको आप काली लोहे की कढ़ाई में बनाइए। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से उसमें भरपूर मात्रा में आ जाता है आयरन और वो हमारी बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आयरन की कमी को पूरा करने की सबसे बढ़िया, मज़ेदार और ज़रूरी टिप है चने। अब चने में बहुत मात्रा में आयरन होता है और उससे ईजिली हम ले भी सकते हैं। चने को आप भिगो के रख दीजिए। सुबह कच्चे चने अगर आप डेली खा रहे हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस पानी में आप डिप कर रहे हैं ना, वो तो समझो बिल्कुल तरबतर हो चुका है आयरन से, उसको बिल्कुल नहीं फेंकना है, उसको भी आपको पी लेना है। और साथ में इन्हीं चनों को आप स्प्राउट बनने के लिए रख सकते हैं। थोड़ा टेस्ट चेंज करेंगे तो अच्छा लगेगा। और इन्हीं को आप मसाला लगा के कुकर में या माइक्रोवेव में भी बनाकर जितने का आप आधी कटोरी, 10 दाने, 15 दाने खा सकते हैं, खा लीजिए। इससे बहुत जल्दी आयरन की जो डेफिशिएंसी है कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, आप इन्हीं जो चने हैं इन्हीं को आप स्प्राउट बना सकते हैं। साबुत मूंग का, काले चने को भिगोकर रख दीजिए और जब पूरी रात भीगे हुए तो उसके बाद इनको छालनी में डाल दीजिए। मैंने जब भी ये आयरन डेफिशिएंसी की प्रोसेस करी तो डेली फ्रेश चने 1 कटोरी भिगोए, कुछ खा लिए कच्चे ही पानी के साथ, कुछ मैंने इस तरीके से स्प्राउट बनाने के लिए रख दिए। ये जो पानी है जिसमें हम चने डिप करते हैं ना, इसे कभी नहीं फेंकना चाहिए, ये पूरा तरबतर हो जाता है आयरन से। इसको आप जब ये स्प्राउट बना रहे हैं तो ये जो पानी है इसको बदलते रहें 4-5 घंटे में, और ये वाला पानी जो भी आप दाल सब्जी बनाएं उसमें डाल दीजिए और नया फ्रेश पानी जो है छिड़क दीजिए चनों के ऊपर, क्योंकि हमने जाली में रखे हैं चने, उन्हें मॉइस्चर चाहिए और इसी तरीके से वो स्प्राउट बन जाएंगे। 2 से 3 दिन में मौसम के हिसाब से स्प्राउट बन जाते हैं। तो इसी तरीके से साबुत मूंग के या चनों के स्प्राउट बनकर ये देखिए कितने फर्स्ट क्लास रेडी हो गए हैं। इस तरीके से जब बन जाएं इनकी आप चाट बना सकते हैं। अब देखिए कुकर में मैंने जीरा डालने के बाद आम मसाले डाल दिए, हल्का सा नमक डाला 1/4 चम्मच, हल्दी डाल दी चुटकी भर, काली मिर्च डाल दी, गरम मसाला, और इन सब मसालों को हिला दिया। मैंने तो कुकर उठा के हिला दिया, आप चम्मच से भी हिला सकते हैं। और इसमें ये आधी 1 कटोरी स्प्राउट्स हैं वो डाल दिए, हिलाया सब चीज़ों को, और 1/4 कटोरी करीब पानी जो है काफ़ी रहेगा, और इसको 6-7 सीटी लग जाने दीजिए। अब ये प्रेशर निकल गया और खोल कर देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास चाट रेडी है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। और वैसे भी एक जैसे चने हैं, हमें मालूम है वो बहुत फ़ायदेमंद है, उसको अलग अलग तरीके से बनाइए। कच्चे खा लीजिए, चने का पानी पी लीजिए,
उसके बाद उनके स्प्राउट्स बना लीजिए, स्प्राउट की चाट बना लीजिए, बिना स्प्राउट के भी चाट बन जाएगी। इस तरीके से थोड़ी सी वैरायटी करने से खाने में भी मन लगता है और खाने वाले को भी इंटरेस्ट आता है। एक ही चने से हमने कितनी सारी वैरायटी बना ली। इससे आगे और भी सस्ता सा, इजी सा, जी हाँ बहुत बेहतरीन तरीका बता रही हूँ केलों से। ये देखिए केले हैं, बच्चे खाते हैं केले रंग देख के। काला सा जो केला है जो कि बल्कि ज़्यादा आयरन से भरा हुआ है, जिसको हम चित्री वाला बोल देते हैं, वो तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आपको क्या करना है, अगर छोटे साइज़ का केला है तो 2 केले डाल दीजिए। इसको डाल लिया हमने मिक्सर ग्राइंडर में, जिसमें कि हम दूध शेक करते हैं। और चीनी वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और केले जैसे इच्छा हो वैसे डाल दीजिए। पहले आप जो है केलों को और हल्की सी चीनी को खाली चला लीजिए, जिससे कि ये थोड़ा मैश हो जाए। अब इसमें आधा कप डालिए दूध और इसको मैश कर दीजिए। ये जो बनाना शेक बनके रेडी होगा ना, ये टेस्टी भी है और इससे आयरन इतनी जल्दी इंक्रीज़ होता है बॉडी में, इतनी जल्दी रिकवर करता है इंसान कि आप इसके फ़ायदे खुद ब खुद देख सकते हैं। ये बनाना भी इजी, केले बाज़ार से लाना भी इजी, बच्चों को खिलाना भी इजी। और थोड़ी वैरायटी में जो हम डिफरेंट वैरायटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये एक वेरिएशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, तो इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से भी जो आयरन डेफिशिएंट है वो खा लेंगे। नेक्स्ट हमारी इस आयरन लिस्ट में रहेगा बीट रूट चुकंदर। जैसा इस चुकंदर का लाल लाल कलर है, वैसे ही पूरा, जैसे इसको कहा जाता है खून से ही भरा हुआ है, समझ लीजिए जितना चुकंदर खा लिया अंदर खून ही खून बन गया। खून की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। चुकंदर बहुत बेहतरीन फल है, लेकिन इसको कुछ खाने के ज़रूरी टिप्स ज़रूर यहाँ पर जान लीजिए। ऐसा है कि आप इसको जैसे ही पील करते हैं, छिलका इसका उतारा और काटा, वैसे तो ये सलाद में खाया जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि एक तो जब आप इसको छिलका उतार कर काट कर खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चुकंदर एक बारी में नहीं खाना है। एक जो आम से साइज़ का चुकंदर रहता है उसका 1/4 या एक छोटा हिस्सा आप काट कर खाइए। सेकेंडली, इसको ऐसे ही कच्चा मत खाइए। कच्चे का मतलब ये नहीं है कि इसको पकाना है, आप इसके ऊपर नींबू नमक लगा कर खाइए, वरना ये गले में लगेगा और आपको परेशानी हो सकती है गले में। तो छोटा टुकड़ा लीजिए चुकंदर का। और इस तरीके से मैं आपको तरीका बताती हूँ खाने का। मान लीजिए हम फ्रूट खा रहे हैं, ये एप्पल लिया मैंने, और एप्पल कितना भी महंगा कैसा भी ले लो वो ख़राब ज़रूर निकलता है। उसका छिलका विलका उतार कर हमने इसको काट लिया जैसा आकार आपको पसंद है। उसके ऊपर आप छोटे से पीस चुकंदर के टुकड़े काट कर रख दीजिए। अब इन दोनों चीज़ों पर ही, सेब पर और चुकंदर पर आप नींबू छिड़क दीजिए और हल्का सा नमक। एंड एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और साथ में जब हम मिला देंगे चुकंदर, तो बस फिर आयरन की डेफिशिएंसी तो भाग जाएगी और आयरन की जो कमी है पूरा होकर बढ़िया हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो चलिए इसके ऊपर नींबू नमक भी लगा दीजिए, इसको खाकर देखें। ये टेस्टी वेरिएशन है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है खाने में। साथ में ही अभी तो हम चुकंदर को खाने का एक और तरीका भी जानने वाले हैं। ये हमने फ्रूट के साथ जाना। अब क्या है कि आप डिनर में प्याज खाना कई लोग पसंद करते हैं, आप भी करते होंगे। तो जब भी आप प्याज को यानी अनियन को इस तरह स्लाइसिस कर कर पानी में डिप कर देते हैं, उसी में आप छोटा सा टुकड़ा चुकंदर डाल दीजिए और इन दोनों चीज़ों को आप नींबू लगा दीजिए। प्याज पे नींबू लगाते हैं, साथ में चुकंदर के स्लाइसेस भी काट दीजिए। इससे एक तो बहुत अच्छा रंग आ जाएगा प्याज पर, लाल लाल सा, हल्का हल्का पिंकिश। और साथ में ही क्या है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा और नींबू नमक भी लग गया चुकंदर पे। इस तरीके से डिनर में और फ्रूट टाइम में जब आप फ्रूट्स खा रहे हैं, किसी भी तरीके से चुकंदर का छोटा टुकड़ा खा लिया। जो आपका चुकंदर का पीस बचेगा उसको आप एयरटाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दीजिए और एक दिन में एक टुकड़ा चुकंदर ही खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टुकड़े खाइए। एक चुकंदर का जो एवरेज साइज़ का चुकंदर रहता है उसको 3 दिन में या 2 दिन में ख़त्म करना चाहिए, एक ही दिन में नहीं। ये टिप आप ज़रूर ध्यान रखें। बहुत सारी ऐसी अलग सी और इंटरेस्टिंग सी टिप्स हम नेक्स्ट वीडियो में भी जानेंगे कि एक ही वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 2 तरह के इंटरेस्टिंग सूप, एक चने डालकर, एक बिना चने के, जो कि फटाफट बन जाएंगे और बहुत टेस्टी हैं। उन सबको बनाने की डिटेल्ड रेसिपी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और साथ में ही पेठा और पेठे के बीज खाने का भी एक बेहतरीन और अनोखा सा तरीका हम जान सकते हैं। और व्हीट ग्रास को घर में कैसे उगाएं और उसका जूस फटाफट कैसे बनाएं उसका भी आप जान सकते हैं। ऐसी और बहुत सी साधारण और इजी तरीके हैं और इतनी सारी मैं आपको टिप्स बता दूंगी कि जब आप 4-5 चीज़ें एक बारी में यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट स्लॉट के लिए आपके पास और भी चीज़ें होंगी, क्योंकि एक ही तरह का खाना खाकर हम लोग बोर हो जाते हैं। बॉडी में आयरन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए इसके लिए एक काम आपको ये भी करना है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसके साथ में ही दूध, कॉफ़ी, चाय नहीं पिएंगे। अगर आपको चाय, कॉफ़ी, दूध पीना है तो आप उसके खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद पिएंगे, ताकि आयरन जो हमारी बॉडी को चाहिए वो उसमें एब्जॉर्ब हो सके। बस फिर तभी से शुरू कर दीजिए ये नुस्खे, तो देखिए फिर बहुत जल्दी असर आपके सामने ही आएगा और आप मान जाएंगे कि होगा ज़रूर वाली मैडम ने सही नुस्खे बताए थे।